नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 4 अप्रैल 2025 वार शुक्रवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर। गेहूं बिक्री के 72 घंटों के बाद ही खाते में आएगा पैसा, देंगे पूरी खबर। स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों से पहले सीटी कराने की तैयारी में एचएसएससी खामियां दूर करने में जुटा आयोग। 7 दिन पहले 2300 केंद्रों पर लगेगा सीसीटीवी कैमरा, देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा के गांव में 8000 सफाई कर्मचारियों की जल्द होगी भर्ती, नायब सरकार का बड़ा फैसला, देंगे पूरी खबर। हरियाणा में लॉन्च होगा ई कुबेर, सालाना करोड़ों रुपए की होगी बचत, किसानों को भी होगा फायदा, देंगे पूरी खबर। खबरें विस्तार से। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा रबी सीजन में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं सरकारी खरीद के दौरान किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मंडियों में खरीद की समुचित व्यवस्था और सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार द्वारा किया गया है। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर प्रदेश में अनाज मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंडियों में गेहूं बिक्री के 24 से 72 घंटों के बीच किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से उनकी फसल का पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रजिस्टर किसानों की फसल को सरकारी रेट पर खरीदा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसा चले जाएगा। जो ही जे फार्म कटेगा, उठान होगा, उठान होते ही किसान के खाते में पैसा जाएगा। और व्यवस्थाएं हमने की कई बार, क्योंकि आजकल मशीनी युग है और मशीनी युग के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर तुरंत किसान अपनी फसल को काट करके मंडी के अंदर पहुंचा देता है। थोड़ी अस्त व्यस्त जरूर होता है, अस्त व्यस्त क्योंकि दबाव बन जाता है एकदम से, उसके कारण थोड़ी सी अस्त व्यस्तता सी होती है। परंतु फिर भी हमने कहा है अधिकारियों को कि इसके ऊपर ज़रूर हम काबू पाएँ। और किसानों से भी अपील है, क्योंकि ये सीज़न ये लगभग 2-2.5 महीने चलता था और अब ये 10-15 दिन का रह गया। कहाँ 2.5 महीने का सीज़न और कहाँ 10 दिन का सीज़न, व्यवस्था तो बिगड़ती है ना। तो उसके अंदर धैर्य से हमारे किसान भाई भी काम लें और सरकार बिल्कुल किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी में जुटा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है ताकि पोर्टल खुलने पर किसी तरह की कोर कसर न छोड़ी जा सके। आयोग के अधिकारियों के इस संदर्भ में बैठकें हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। आयोग ने कर्मचारियों को अवकाश न लेने की हिदायत भी दी है ताकि तैयारियों में अवरोध न आए। सूत्रों का कहना है कि एचएसएससी सीईटी को लेकर एक विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। विज्ञापन जारी होने के बाद पोर्टल पर 15 दिन के लिए खोला जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ग्रीष्मकाल अवकाश के ठीक पहले आयोग इस परीक्षा को पूरा कराना चाहता है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्टाफ की दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे में बहुत संभव है कि सीईटी के मई के आखिरी सप्ताह से पहले वाले शुक्रवार या शनिवार को आयोजित किया जाएगा। अब नई तारीख 25 मई से पहले आने वाले शनिवार या रविवार को हो सकती है, लेकिन जब तक विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता इस तारीख के बारे में कहना संभव नहीं है। दूसरी ओर परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी जल्द ही सभी जिलों के डीसी और एसपी से बैठक करने वाले हैं, जिससे कि तभी तैयारियां पूरी करी गई है। लगभग 23 सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरों के लिए निगरानी में रखा जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह के पिछले 3 दिनों से लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आयोग की ओर से परीक्षा की तैयारी को लेकर रिपोर्ट बनाकर जल्द ही मुख्य सचिव को भेजी जाएगी। उसके बाद ही मुख्य सचिव अफसरों के साथ बैठक लेंगे। इसी दौरान तारीख का ऐलान भी संभव है। सूत्रों छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों के तर्ज पर अब हरियाणा में भी ई कुबेर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लॉन्च होगा। प्रदेश में अंबाला से इसकी शुरुआत 15 अप्रैल से की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों में भी इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेजरी से कर्मचारियों को ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान करने में आसानी होगी। बता दें कि विभाग के बिल जनरेट होने के बाद फिजिकल बिल ट्रेजरी और ई कुबेर के जरिए सीधे रिजर्व बैंक से उसकी पेमेंट हो जाएगी। इससे पहले फिजिकल बिल ट्रेजरी में आने के बाद ट्रेजरी को बीपीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नंबर जारी करता था। फिर डीडीओ को डोगल से वेरीफाई कराने के बाद ट्रेजरी में पेमेंट जमा की जाती थी। लेकिन ई कुबेर को लॉन्च होने से बैंक का सारा काम ट्रेजरी और रिजर्व बैंक से ही करेगी। ट्रेजरी से ही बिल पास होंगे और ट्रेजरी से ही रुपए रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे विभाग के खातों में भेजे जाएंगे। बैंकों के बीच में हटने के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा होगा।
ई-पुअर के माध्यम से देश के सभी बैंकों को एकल चालू खाते जोड़ दिए जाएंगे। इस प्रणाली से सभी कार्य दिवसों में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस बार किसानों को भी ई-कुबेर का फायदा होगा। गेहूं के सीजन में किसानों की जितनी भी पेमेंट होगी वह इस बैंक के माध्यम से न होकर ई-कुबेर से होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश के किसानों को अपने गेहूं की राशि का भुगतान जल्द मिलेगा। हरियाणा सरकार गांव में जल्द ही 8000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। वर्तमान में गांव में लगभग 8000 सफाई कर्मचारियों की कमी है। सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए HKRN के माध्यम से भर्ती निकालने का फैसला लिया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही गाँव में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। हरियाणा में जल्द ही गाँव को अनुबंध के आधार पर 8000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। गाँव में सफाई कर्मचारियों के कुल 18,580 स्वीकृत पद है, जबकि सिर्फ 10,800 व्यक्ति ही कार्यरत हैं। इस तरह 7,975 सफाई कर्मचारियों की कमी है। कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने बजट सत्र के अंतरिम सवाल करते हुए सरकार से पूछा कि गांव की सफाई कर्मचारियों के कितने पद भरे हुए हैं। इसमें रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई। अब हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री ने माना कि वर्तमान में गांव में करीब 8000 सफाई कर्मचारियों की कमी है। प्रदेश सरकार ने रिक्त पदों को HKRN के माध्यम से भरने का फैसला लिया है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी गांव में करीब 8000 सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।